आज का ये दिन, आज की ये तारीख और आज का ये वक्त, ये सब आप लोगों ने इतना खास बना दिया कि जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। टीवी इंडस्ट्री, खासकर न्यूज चैनल में कोई प्रोग्राम अगर 20 साल से लगातार बिना झुके, बिना दबे, बिना रुके चलता रहे तो ये अपने आप में ही खास हो जाता है। ये आपका प्यार और भरोसा है कि 22 नवंबर 2004 को शुरू हुआ वारदात आज पूरे 20 साल का हो गया। तो आइए आज इस बेहद खास मौके पर आपको बताता हूं कि पिछले 20 सालों में जुर्म की दुनिया और वारदात की सूरत कैसे कैसे बदली। बाईस नवंबर 2004, यही वो तारीख थी जिसने वारदात की तारीख बनने की बुनियाद रखी थी। रात 11 बजे शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। यही वो वक्त था जो वारदात के लिए मुकर्रर हुआ था। वो तारीख और ये वक्त अब अपने अंदर 20 लंबे सालों का इतिहास समेटे हैं। इन 20 सालों में इस वारदात ने और इस वारदात के जरिए आप सबने क्या कुछ नहीं देखा। इन 20 सालों में एक पूरी नस्ल जवान हो गई। जुर्म की दुनिया ने अपनी शक्ल बदली, मुजरिमों ने अपने काम करने के तरीके बदले, पुलिस ने अपनी सोच बदली तो कानून ने अपनी धाराएं, अदालतों ने अपनी चाल बदली तो टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बदल दिया। बीस साल पहले यानी जब वारदात पैदा हुई तब पुलिस मुजरिमों पर और मुजरिम पुलिस पर नजर रखते थे। तब इन दोनों पर नजर रखने वाली ये आंखें नहीं थी जिन्हें अब हम सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। तब फॉरेंसिक साइंस का वो जाल नहीं था जिसमें मुजरिम आसानी से फंस सकते थे। तब मोबाइल तो था पर बातें करने के लिए। न मोबाइल में कैमरे थे, न तस्वीरें, न वीडियो, न इंटरनेट का वो जाल जो अपने अंदर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या आपका पूरा बैंक अकाउंट ही समेटे था। तब एटीएम भी साथ साथ ही शायद पैदा हुआ था। डिजिटल करेंसी तो बात की पैदाइश है। इसीलिए तब हर रोज किसी न किसी बैंक के बाहर किसी चाकू या कट्टे की नोक पर आपके लुटने की खबरें आती थी। पर इन 20 सालों ने आपके लुटने और लूटने के अंदाज तक बदल डाले। अब किसी को लूटने के लिए मुजरिमों को किसी बैंक के बाहर खड़े होकर किसी मोटी जेब, कोई ब्रीफकेस, कोई बैग या थैला नहीं देखना पड़ता, न ही उन्हें बैंक तक जाने की मेहनत करनी पड़ती। वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि अब मोबाइल के एक बटन किसी कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड या टैबलेट से आपको कंगाली के दरवाजे तक पहुंचा देते। 20 साल पहले पुलिस को हथकड़ी लगाकर लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता था, पर टेक्नोलॉजी का ऐसा गोरख धंधा सामने आया कि अब घर बैठे बैठे बिना किसी हथकड़ी के बस एक वीडियो कॉल पर ही आप गिरफ्तार हो जाते हैं। 20 साल पहले अरेस्ट तो था पर डिजिटल अरेस्ट नहीं। जब वारदात का जन्म हुआ था तब हमें यही पता था कि बासी खाना और ठंडा पानी पीने के वास्ते ही लोग फ्रिज खरीदते हैं। लेकिन इन 20 सालों ने हमें यह भी दिखाया कि वक्त बदलने के साथ कैसे फ्रिज का इस्तेमाल तक बदल गया। एक श्रद्धा टुकड़ों में फ्रिज के अंदर क्या गई, दर्जनों फ्रिज ने श्रद्धा के टुकड़े उगलने शुरू कर दिए। 20 साल एक लंबा अरसा होता है, इतना लंबा कि जब वारदात की शुरुआत हुई तब हमारी देश की आबादी 1 अरब 5 करोड़ थी। पर इन 20 सालों में हमारे परिवार में 40 करोड़ नए लोग और जुड़ गए। अब हम हिंदुस्तानियों का परिवार 1 अरब 45 करोड़ का हो चुका है। इन 20 सालों में सिर्फ हमारे देश में ही लगभग 9 लाख लोगों के कत्ल हुए। लगभग 10 लाख रेप के केस दर्ज हुए। 20 साल पहले हमारे देश के अलग अलग जेलों में करीब 81,000 कैदी बंद थे। अब 20 साल बाद इस वक्त हमारे देश के अलग अलग जेलों में करीब 5.25 लाख कैदी बंद हैं।
20 साल पहले हमारे देश की अदालतों में करीब 2.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग थे। 20 साल बाद इस वक्त अदालतों में पेंडिंग मुकदमों की तादाद करीब 5.25 करोड़। टुकड़ों और किश्तों में फ्रिज से बाहर आई शत्ला ने ख्याल बनकर ये सवाल पूछा कि क्या मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत करने वाले खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत के टुकड़े कर सकते हैं? जबलपुर की इस बेटी और बहन ने अपने हिसाब से मोहब्बत की इबारत लिखी। एक तरफ लड़कपन की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ रिश्ता बाप और भाई का। उसने मोहब्बत को चुना और बाप और भाई के लिए मौत चुनी। दिल्ली की 90 साल की एक बुजुर्ग दादी तो सवाल पूछने से पहले ही रिश्तों के शर्म और सदमे से मर गई कि क्या एक पोता अपनी दादी के साथ जबरदस्ती कर सकता है? बुराड़ी के उस घर में छत से लटकी 11 लाशों ने यह सवाल भी उठाया कि अंधविश्वास की कोई हद है भी कि नहीं। इन्हीं 20 सालों में लोगों को यह सवाल भी खा गया कि क्या एक इंसान अपने ही जैसे इंसान को कुकर में डालकर खा सकता है? निठारी का कंकाल इन्हीं 20 सालों ने उगला था। इन्हीं 20 सालों में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक अदृश्य कातिल भी दिखाया है। एक ऐसा कातिल जिसने पूरे 2 साल तक पूरी दुनिया में कत्लेआम मचाया। लाखों लोग सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर, खुद खुद कर मरते। ये वो दौर था जब पहली बार इंसानियत इतनी बेबस नजर आई कि अपने घर के मुर्दों तक से दूरी बनानी शुरू कर दी। शमशान और कब्रिस्तान में लंबी लंबी कतारें और मुर्दों की वेटिंग लिस्ट भी इसी दौर ने दिखाया। अर्थी और जनाजे को कांधा देने तक से लोग कतराने लगे। शमशान और कब्रिस्तान के बाहर मैदानों, नदियों और नालों में लाशें बहाई और फेंकी जा रही थी। जिस देश में इन 20 सालों में ही 9 लाख कत्ल और करीब 10 लाख रेप हुए, ऐसे में यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सा कत्ल या कौन सा रेप सबसे ज्यादा घिनौना, डरावना या खौफनाक था। लेकिन इन 20 सालों में 10 ऐसी किसी वारदात को चुना जाए जो लोगों के जहन से आज भी निकलने को तैयार नहीं। पिछले 20 सालों में हुए करीब 10 लाख रेप या गैंग रेप के मामलों में से ये वो इकलौता मामला है जिसने किसी एक वारदात पर पूरे देश को एक साथ खौला दिया था। निर्भया ने हर हाथ में मोमबत्ती थमाई थी। रेप और गैंग रेप को लेकर इसी एक हादसे के बाद कानून तक बदल डाले गए। निर्भया हादसे के बाद अगले 8 सालों तक, जब तक कि निर्भया के गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक नहीं ले जाया गया, तब तक हर देशवासी उनकी मौत की गिनती गिन रहा था। देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोस नोएडा के एक मोहल्ले निठारी ने जब एक साथ नालियों से 23 बच्चों के कंकाल उगले थे, तब देश सन्न रह गया था। निठारी की ये D5 कोठी आज भी लोगों के जहन से जाती नहीं।
इसी कोठी में महीनों बारी बारी से बच्चों को लाया जाता और फिर उन्हें मारा जाता। कुछ बच्चों की लाशों के टुकड़े तो इस कोठी के किचन तक पहुंच गए। एक दौर था जब खुद इसी सुरेंद्र कोहली को सिर्फ टीवी के पर्दे पर देखकर लोग सिहर उठते थे। ये वो मर्डर केस था जिसने अच्छे खासे इंसान को भी पागल बना दिया था। ये कातिलों में कौन किसका क्या लगता है, किससे किसका क्या रिश्ता है, इस एक केस ने माँ, बहन, बेटी, पिता, भाई, बॉयफ्रेंड, जीजा, साली, हर रिश्ते को उलझाकर पटक दिया था। यह तस्वीर इस देश में एक नई कहानी लिख गई। इन 20 सालों में पहली बार देश ने देखा कि लोग उन पुलिस वालों को मिठाई खिला रहे, माला पहना रहे, जिन्होंने एनकाउंटर के नाम पर 4-4 लोगों को मार डाला था। हैदराबाद की एक जूनियर डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था। वो चारों उसी गैंगरेप के आरोपी थे जो रहस्यमयी तौर पर पुलिस की हिरासत से भाग रहे थे और पुलिस चारों को एक साथ गोली मार देती है। इस एक वारदात ने देश में एनकाउंटर को लेकर अचानक पूरी सोच ही बदल दी। हैदराबाद की उस तस्वीर का असर 2 साल बाद ही पूरे देश ने देखा। आठ पुलिस वालों के कातिल विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलटी, ये भी देश ने देखा। इसे एक एनकाउंटर के बाद यूपी में एनकाउंटर की पूरी सूरत ही बदल गई। ये वो इकलौता केस है जो केस असल में है क्या, ये अब तक किसी को नहीं पता। इन 20 सालों में जिन 2-3 केस को लेकर सबसे ज्यादा दिनों तक चर्चा चली, उनमें से यकीनन एक सुशांत सिंह राजपूत की वो मौत है जिस मौत का सच अब भी सीबीआई की फाइलों में धूल फांक रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, इस एक सवाल ने देश की मीडिया तक को 2 खेमों में बांट दिया था। इस एक केस ने पूरे देश में लाश को ठिकाने लगाने का मुजरिमों का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। पहली बार कातिलों को ख्याल आया कि कत्ल के बाद किश्तों में भी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया जा सकता है। इसी एक केस ने देश के कई कातिलों को फ्रिज की शक्ल में एक नया हथियार थमा दिया। एक बार फिर वारदात की पूरी टीम की तरफ से पूरे दिल से आप तमाम लोगों के प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। तो आइए 20 साल के वारदात के इस सफर के खास मौके पर आपको दिखाता हूं कि जुर्म की दुनिया के साथ साथ खुद वारदात कैसे बदलता चला गया। बीस सालों में जब जुर्म की पूरी दुनिया ही बदल गई तो जाहिर है आपके पसंदीदा शो वारदात का बदलना भी लाजमी था। तो इन 20 सालों में आपने वारदात के भी बदलते कई रूप देखे, तो पेश है कुछ झलकियां। अब जब वारदात अपना रूप बदल रहा हो तो 20 सालों में एंकर की शक्ल भी तो बदली होगी। शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। दिन भर की वारदातों को समेटे एक बार फिर आपके सामने हाजिर मैं हूं शम्स ताहिर खान। तो देखिए इन 20 सालों में साल दर साल कैसे एंकर बदलता चला गया।
नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वारदात के 20 साल पूरा होने के मौके पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि पिछले 20 सालों में आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी वारदात कौन सी है। हमें आप सभी के ढेरों जवाब हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जिस वारदात को बीते 20 साल की सबसे बड़ी वारदात माना है वो है निठारी कांड।